जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ, द्रौपदी की सुंदरता की ये 6 अद्भुत विशेषताएं जिन्हें इंद्रलोक की अप्सराएं भी नहीं कर पाई हासिल। दिव्य स्त्री के इन रहस्यों को आज भी ना जान पाए कोई भी। द्रौपदी की सुंदरता के रहस्य। महाभारत में द्रौपदी केवल 5 पांडवों की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि इनमें से कई ऐसी विशेषताएं थी जिसके बारे में इंद्रलोक की अप्सराएं भी चर्चा करती हैं। द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखते ही कोई भी उनके मनमोहक नैननक्श पर मोहित हो जाता था। इसके अलावा भी द्रौपदी की निर्भीकता, साहस जैसे गुण उन्हें खास बनाते थे। आइए जानते हैं विस्तार से द्रौपदी की सुंदरता के 6 रहस्य। महाभारत में द्रौपदी की जन्म कथा और उनके व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है। महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ में से हुआ था, इसलिए द्रौपदी का नाम यज्ञसेनी रखा गया। यही पांचाल के राजा द्रौपदी की पुत्री होने के कारण यज्ञसेनी को द्रौपदी और पांचाली भी कहा गया। सांवले रंग की वजह से द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था। यज्ञसेनी को द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध मिली, लेकिन द्रौपदी के व्यक्तित्व की बात करें तो द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी या फिर राजा द्रुपद की पत्नी के रूप में ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके स्वभाव में ऐसे कई विशेषताएं थी जिनके बारे में आज भी बातें की जा सकती है। द्रौपदी की कई विशेषताओं में उनकी सुंदरता भी शामिल है। महाभारत की कहानी के अनुसार द्रौपदी की सुंदरता के बारे में इंद्रलोक की अप्सराएं भी चर्चा करती है, लेकिन वे भी द्रौपदी की सुंदरता के रहस्य को नहीं जान पाई है। आइए जानते हैं द्रौपदी की सुंदरता का रहस्य। अग्नि में जन्मी द्रौपदी के चेहरे पर था अद्भुत तेज। द्रौपदी का रंग सांवला और उनके नयन नक्श इतने मनमोहक थे कि उन्हें देखने वाले देखते रह जाते थे, और सांवले रंग के कारण द्रौपदी का नाम कृष्णा था। द्रौपदी राजा द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। इन्हीं से उत्पन्न हुई द्रौपदी के चेहरे पर इतना तेज था कि उन्हें देखने वाला कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। क्रोध में द्रौपदी का चेहरा अग्नि के समान और भी कांतिवान हो उठता था। द्रौपदी की कोमल काया भी मजबूत। महाभारत की कहानी के अनुसार द्रौपदी की काया सुंदर और कोमल थी। उनकी त्वचा किसी शिशु के समान कोमल थी, लेकिन जब द्रौपदी को क्रोध आता तो फिर बल की आवश्यकता होती थी, तो कोमल द्रौपदी कठोर मांसपेशियों वाली यज्ञसेनी बन जाया करती थी। द्रौपदी को देवी काली का रूप भी माना जाता है, और द्रौपदी के मनमोहक नैन नक्श उन्हें और भी सुंदर बनाते हैं। द्रौपदी फिर से कौमार्य प्राप्त कर लेती थी। महर्षि वेदव्यास ने द्रौपदी को कौमार्य का वरदान दिया था। इसका अर्थ यह भी है कि द्रौपदी का शरीर हमेशा 16 वर्ष की कन्या की तरह ही नजर आता था। द्रौपदी जब भी एक पति से दूसरे पति के पांच जाती थी तो वापस अपना कौमार्य प्राप्त कर लेती थी। इस कारण से द्रौपदी को 5 कन्या से में शामिल किया जाता है। इंद्रलोक की अप्सराएं भी द्रौपदी की चर्चा किया करती है। द्रौपदी के शरीर से निकलती रहती थी मदक सुगंध। महाभारत की कहानी के अनुसार द्रौपदी के शरीर में ऐसी अद्भुत सुगंध निकलती थी जिसका मुकाबला कोई इत्र या फूल भी नहीं कर सकते थे। द्रौपदी यहाँ से भी गुजरती थी तो वहाँ पर एक अद्भुत सी सुगंध छोड़ जाती थी। ऐसी सुगंध किसी भी फूल या किसी भी अन्य चीज़ से नहीं आती है, और इस सुगंध से लोग द्रौपदी के प्रति मोहित हो जाते हैं। वैचारिक रूप से आधुनिक भी द्रौपदी द्वापर युग में स्त्रियों के लिए कई तरह की अपनी सीमाएं निर्धारित की गई थी, लेकिन द्रौपदी को द्वापर युग में स्त्रियों के लिए कई तरह की सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन द्रौपदी के वैचारिक अभिव्यक्ति उन्हें काफ़ी आधुनिक बनाती थी। द्रौपदी कर्म करने पर विश्वास रखती थी। परिशिष्ट जनों के आदर सत्कार करने के गुण के साथ द्रौपदी में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस भी था। द्रौपदी अन्याय और न्याय के बीच अंतर को जानती थी। यही कारण था कि जब द्रौपदी का भारी सभा में अपमान हुआ तो द्रौपदी ने न्याय की मांग की और कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर न्याय और अन्याय के बीच युद्ध हुआ। द्रौपदी के पास थी कई अद्भुत कलाएं। द्रौपदी केवल सुंदर और वैचारिक अभिव्यक्ति वाली स्त्री ही नहीं थी, बल्कि द्रौपदी के पास कई गुण और अद्भुत कलाएं भी थी। द्रौपदी बहुत भावुक होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी, और साथ ही द्रौपदी का नृत्य, गायन, पाठशाला, राजनीति, समाजशास्त्र आदि विषयों का ज्ञान भी था। द्रौपदी जीवन के विपरीत समय में भी सकारात्मक रहने का प्रयास करती थी। जैसे पंचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी विपरीत समय में वन में संघर्ष करती रही, लेकिन उन्होंने कभी कर्म करना नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारी। जय सिया राम। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।